मैं अपने आप को कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं भी इस बारे में कई बार वीक पढ़ता हूँ और पढ़ा भी हूँ। आप जानते होंगे कई बार हम मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारा खाना पीना कम हो जाता है, हमारी नींद कम हो जाती है, उल्टे सीधे ड्रीम्स आना चालू हो जाते हैं, हर व्यक्ति में हमें गलत और नेगेटिव बातें ही दिखाई देती हैं। इवन जब लोग हमसे अच्छा बर्ताव करते हैं तो भी हमें ऐसा ही लगता है कि ये स्वार्थ है, इनका कुछ मतलब है इसलिए ये कर रहे हैं। आप जानते होंगे ये वो माइंड है जो बड़ा नेगेटिव है, ये वो माइंड है जो स्टेबल नहीं है, जिसके अंदर वचन नहीं है, इसीलिए ये मन अपनी दिशाओं को ढूंढता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप एक पॉजिटिव माइंडेड पर्सन बने, एक ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर अच्छी थॉट्स हों, अच्छे विचार हों, जब आप लोगों से मिलें तो उन्हें फ्रेश माइंड से बात कर सकें, तो आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी ये शिकायत है कि ब्रदर मैं बहुत नेगेटिव माइंडेड हूँ। लिसन, आज से बहुत साल पहले जब परमेश्वर के लोग इज़राइल जो इज़राइल जाति थी, वो मिस्र में गुलाम थी। मैं आपको थोड़ा आज विस्तार से समझाना चाहता हूँ। आज से बहुत साल पहले जब इज़राइल के लोग मिस्र में एक राजा के अधीनता में थे, गुलामी में थे, तब उस राजा ने उन पर कई जुल्म किए थे। और जब उन्होंने प्रभु को पुकारा तब प्रभु ने मूसा को भेजा। और आप सभी जानते होंगे ये इतिहास है और पूरा पुराना नियम इससे भरा पड़ा है कि कैसे प्रभु ने उनको वहां से आज़ाद किया, वो अपने हाथ से उनको निकाल के ले आया। और उसके बाद प्रभु उन्हें जंगल के रास्ते से एक नए देश को ले जा रहा था। आप जानते होंगे कि नए नियम में जब शैतान और यीशु का आमना सामना हुआ, उस डेविल का और हमारे प्रभु का जब आमना सामना हुआ, तब शैतान ने उसके उपवास में कहा कि पत्थर को रोटी बना। वो कहाँ ना कहाँ यीशु को टेम्पटेशंस दे रहा था, परीक्षा कर रहा था, लेकिन यीशु ने साफ कहा कि मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए हर वचन से जीवित रहता है। आप जानते हो ये जो वचन यीशु मसीह ने कहा, ये वचन नए नियम का वचन नहीं है। भले ही ये नए नियम में कहा गया है, लेकिन याद रखिएगा ये दोहराया गया है। ओरिजिनली ये वर्ड ओल्ड टेस्टामेंट का है। आप जानते होंगे कि व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में वहां पर मूसा ने एक्चुअली इज़राइल के लोगों को ये वचन कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहता है। जीसस ने ये वर्ड डेविल को कोट किया था कि मेरे लिए फूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर को सुनना, उसकी मानना। यीशु ये कह रहा था, यीशु डेविल को एक्सप्लेन कर रहा था वर्ड के थ्रू कि नहीं, मैं जानता हूं कि मैं खाना बना सकता हूं, लेकिन मेरे लिए इससे इंपॉर्टेंट है कि मेरा खुदा क्या कहता है और उसको ओबे करना। पर आप जानते हैं जब ये वर्ड ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया था तो ये किस प्लेस पे कहा गया था? इज़राइल के लोग जब जंगल में एक जगह से दूसरी जगह से जा रहे थे, तब बाइबल बताती है उन्होंने एक बार मूसा को कहा कि हमें खाना चाहिए। और बाइबल बताती है एवरी सिंगल डे ऊपर से मन्ना गिरता था, आप जानते होंगे। और जैसे ये खाना गिरता था, ये उसे उठा के उसके बाद इसको कुक करके उसके बाद वो उसे खाते थे। आप जानते हो एक दिन ऐसा आया जब मूसा और इज़राइल के लोग जब उस देश में उस बॉर्डर पे पहुंचे और वो पहुंचने ही वाले थे, तब आप जानते हो मूसा ने उन्हें ये वचन वहां कहा कि ये जो खाना एवरी सिंगल डे तुम्हारे लिए ऊपर से गिरता है, ये तुम्हें टीच करता है कि मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 40 साल तक ये खाना ऊपर से गिरता रहा, पर मूसा कहता है ये तुम्हें टीच करता रहा, ये तुम्हें सिखाता रहा कि जैसे ये खाना तुम्हें चाहिए वैसे तुम्हें कलाम चाहिए। आप जानते हो ये खाना ऐसे नहीं होता था कि ये खाना कभी दोपहर में गिरेगा, कभी शाम को गिरेगा, कभी आधी रात को गिरेगा। इसका पर्टिकुलर एक टाइम था। सुबह के समय में ये खाना गिरता था और इज़राइल के लोग वहां से उठा के आसमान से गिरी हुई रोटी उठा के इसे पका के खाते थे। मूसा क्या कह रहा था? मूसा उन्हें यह कह रहा था कि जिस तरह से
तुम हर दिन अपनी नींद खराब करके इस खाने के लिए उठते हो, वैसे ही अगर तुम हर दिन अपना समय निकाल के इस खाने की तरह परमेश्वर के वचन के लिए खुदा के सामने जाओगे तो तुम जीवित रहोगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, खाना आपको टेस्ट दे सकता है, लाइफ नहीं। और खाना हमें चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी इसके बगैर नहीं चल सकती। मैं वैसे ही आपको कहना चाहता हूं, आपको उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वचन। जरा सोचिए, आपके सामने अच्छा खाना पड़ा है लेकिन आपके मन में शांति नहीं है, क्या आप उस मील को एंजॉय कर पाएंगे? सोचिए, अगर आपके घर के अंदर एक अनसेटल्ड मैटर है, आपका किसी से झगड़ा हुआ है, लड़ाई हो गई है और आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो और आपके सामने खाना पड़ा हुआ है, तो क्या आप ऐसे एंजॉय कर सकते? नहीं कर सकते। इवन मैं आपको ऐसे लोग दिखाऊं जिनके ऊपर बहुत कर्जा है, वो अपने लाइफ में कोई भी चीज एंजॉय नहीं कर पाते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर चीज से पहले आपको पीस चाहिए, आपको विश्राम चाहिए आपके अंदर। इसीलिए यीशु ने ये नहीं कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सबसे पहले तुम्हें एक अच्छी जॉब, बिजनेस, पैसा, औलाद, वीजा, जो भी आपकी जरूरतें हैं वो बाद में है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू अ रेस्ट। और आप जानते हैं, ये रेस्ट जो आपको इंसाइट चाहिए, एक पॉजिटिव माइंड, और आपको रेस्ट चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप एवरी सिंगल डे अपने आप को क्या दे रहे हो। मूसा उन्हें यह कह रहा था, जैसे ये रोटी गिरती है और तुम इसे देते हो, तुम जीवित रहते हो, वैसे ही अगर इसी तरह तुम हर दिन परमेश्वर के वर्ड को पाने के लिए अगर जाओ तो तुम जियोगे। इट मीन्स तुम्हारे अंदर लाइफ होगी, पीस होगा, जॉय होगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, मैं नहीं कहता हूं कि आपको सुबह ही उठना है। अगर आपका नियम है और आप उठना चाहते हैं, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कंडेम फील करते हैं तो नियम मत बनाइए कि मैं सुबह नहीं उठ पा रहा। मैं आपको कहना चाहता हूं, दिन में एक समय निकालिए, छोटी सी दुआ करके परमेश्वर के वचन को उठाइए। और जब आप इस वचन को उठाते हैं तो जरूर ऐसा कीजिए, इस बाइबल को उठा के खुदा के सामने कहिए, खुदा ये आपका वचन है, मैं इसे नहीं समझ सकता क्योंकि ये आपका है। अगर आप मुझे समझाओगे तो मैं इसे समझ पाऊंगा। जब मैं इसे आज पढ़ूं, कृपया मेरे हृदय में मुझसे बात कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे और आप स्लोली स्लोली इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, खुदा इनसाइड आपसे बात करेगा और वही आपको मेंटली स्ट्रांग करेगा, मजबूत करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीता है। यही चीज है जो आपको मेंटली स्ट्रांग कर सकती है, पॉजिटिव और एक्टिव कर सकती है, और कोई वे नहीं है। अपना भरोसा सिर्फ लोगों की काउंसलिंग पे मत रखिए कि मेरा पास्टर, मेरा प्रचारक या कोई एवेंजलिस्ट है जो मुझे हर बार सिखाएगा। लोग आपके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं होंगे, उनका रिप्लाई आपको टाइम पे नहीं मिल पाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा आपको टीच करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को अपना आधार मानिए। काउंसलिंग खराब नहीं है, किसी से सलाह लेना, किसी से बात करना खराब नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। मैं बिलीव करता हूं आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा। आइए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। और मैं जानता हूं इस वचन का बहुत सारे लोगों ने इंतजार किया है, और कहां ना कहां ये वचन आपकी नीड है, आपकी जरूरत है। और मैं बिलीव करता हूं आज खुदावन आपसे बात करेंगे। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सबसे पहले मेरे साथ खोल लीजिए इफिसियों की पत्री, और उसका 3रा अध्याय आप सब खोल लीजिए। उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स प्रे।
हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, आकाश और पृथ्वी के मालिक, हम पर दया कर, हम पर रहम कर। प्रभु, कई बार हम अपनी ज़िंदगियों में ऐसे लोगों को फेस करते हैं जो बड़े टफ होते हैं, जो हमेशा हमारी बातों का उल्टा मतलब निकालते हैं, जो हमेशा खुदावन हम कुछ और बोलते हैं लेकिन वो कुछ और समझ लेते हैं। होने दे प्रभु, आज हमें इस प्रॉब्लम से डील करना सिखा और हमसे बात कर। होने दे खुदा कि आज तेरा वचन हमारे मन और हमारे हृदय रूपी पट्टियों पे लिख जाए। हम पर दया कर, यीशु के नाम में, आमीन एंड आमीन। मैं सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस टीचिंग को शुरू करने से पहले, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपके ऐसे बहुत सारे अनबिलीवर्स फ्रेंड्स होंगे जो इस प्रॉब्लम में होंगे, और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो ये वीडियो आप उनको भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो मैं मानता हूं कि ये सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए है जो इन दिनों में स्ट्रगल्स कर रहा है और कहाँ ना कहाँ इन बंधनों से बाहर आना चाहता है। और मैं चाहता हूं आप सभी इस बात पे आज ध्यान दें। मैं सबसे पहले आपको मैं कहना चाहता हूं, मेरे साथ इफिसियों खोलिए और 3 अध्याय, और मैं 16 वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं। वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आप जानते होंगे कि गिलातियों का जो लेटर है वो उन लोगों को लिखा गया था जो अनुग्रह को समझने के बाद वापस पुराने नियम की 10 आज्ञाओं को मान रहे थे। इसलिए पौल उन्हें कह रहा था कि क्या तुम इतने निर्बुद्ध हो गए हो कि तुम आत्मा की रीति पे आरंभ करके अब शरीर पे अंत कर रहे हो। आप कोलोसियंस के बारे में जानते होंगे, जो ऐसे लोग थे जो पूरी तरह से प्रभु में नहीं आए थे, उन्होंने प्रभु में आकर भी पुराने रीति रिवाजों को नहीं छोड़ा था। आप फिलिपियों में पढ़ते होंगे कि कलीसिया के अंदर इतनी गड़बड़ी थी, कुछ लोगों के बीच में झगड़े हो रहे थे, उस कलीसिया में एकता नहीं थी। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इफिसियो एक ऐसा लेटर है जो एक ऐसी कलीसिया को लिखा गया था जो बहुत ग्रो कर रही थी। नो डाउट आगे चल के ये चर्च भी बैकस्लाइड हुई थी। यूहन्ना रेवलेशन में इस कलीसिया को लिखता है कि आपने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मिनिस्ट्री करने में ये चर्च बहुत आगे थी, लेकिन डिवोशन इनका ख़त्म हो चुका था। जैसे आज भी आप देखते होंगे कि बहुतों के लिए मिनिस्ट्री एक परमेश्वर के द्वारा नहीं, लेकिन एक ड्यूटी पूरे करने के समान है कि मैं एक पास्टर हूं और मुझे हर संडे अपने चर्च को मैसेज देना है। बहुत सारे जो लोग हैं वो काम एक पास्टर की स्पिरिट में कर रहे हैं, पर एक लवर की स्पिरिट में नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते हो, ये एक ऐसा लेटर है बाइबल का जिसमें एक ग्रोइंग चर्च को ये लिखा गया था, एक ऐसी कलीसिया जो बढ़ रही थी। और पॉल यहां पर उन्हें कहता है कि मेरी तुम्हारे लिए दुआ है। वैसे पॉल हर लेटर में दुआ करता था, किसके लिए क्या तो किसके लिए क्या, लेकिन यहां पर उसने लोगों की इनसाइड लाइफ के लिए कुछ दुआ की। और वो दुआ क्या थी कि आप अंदर से पवित्र आत्मा की सामर्थ से बलवंत होते जाएं। आज मैं ये वीडियो, आज ये टीचिंग मैं स्पेशली उन लोगों के लिए दे रहा हूं जो अपने लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति के सामने हैं जिसका बिहेवियर उन्हें पसंद नहीं है, वो उन्हें हर्ट करते हैं, या कई बार वो ताने मारते हैं, या कई बार उनके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं जो उन्हें चुभती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाला आपसे माफ़ी मांग लेता है, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल कॉन्शियस तक नहीं है इस बात का कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं। ये लोग आपके घर में हो सकते हैं, ये लोग आपके काम की प्लेस पे हो सकते हैं, या कई बार ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कई बार आप पति पत्नी भी इस तरह की बातें फेस करते हैं कि आपकी पत्नी आपसे ऐसी सी बातें कहती है कि आप डिस्टर्ब हो जाते हो सकता है कि आपके पति का बिहेवियर, उसकी जुबान बड़ी कड़वी है कि वो कुछ बोलता है और आपको तकलीफ होती है।
आज इस बात को समझाने के लिए मैंने बाइबल के 3 कैरेक्टर चूज किए हैं जो सेम इन प्रॉब्लम्स में थे। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने परमेश्वर के साथ जुड़कर इस बात का सामना किया था। फर्स्ट, आप जब बाइबल के अंदर मूसा को पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे कि मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत सारे लाखों लोगों को मिस्र से कनान लेके आ रहा था। आप जानते हो कनान के मिस्र के निकलते ही जैसे जंगल आया, आप देखिए क्या आज तक कभी आपके बच्चों ने आपसे खाना इस तरह मांगा है जिस तरह ये मांगते थे? जब वो देखते थे कि हमें खाना नहीं मिल रहा तो वो मूसा के पास आके कहते थे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? तू हमें यहां मारने के लिए क्यों लेकर आया? देख हमारे पास भोजन नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है। और हमेशा कंप्लेंट्स करते थे। आप जानते हो मूसा इन्हें हमेशा बर्दाश्त करता था, लेकिन मूसा एक दिन इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने प्रभु से कहा, क्या ये लोग मेरे पेट से जन्मे हैं? आप जानते हो मूसा के सामने भी वही बातें थी जो इन दिनों में हमारे परिवार, हमारे काम के प्लेस पे है कि हम कई सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमसे जलते हैं या हमारे लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं, पीठ के पीछे अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन जब वो सामने मिलते हैं तो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, लेकिन पीठ के पीछे बहुत डिफरेंट होते हैं। आप जानते हो मूसा, आप हम एक से एक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, मूसा लाखों को एक साथ सुनता था। आप सोचिए वो लोग जिनके लिए मूसा ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी, अपना सब कुछ छोड़ के वो उनको बचाने के लिए गया, अब वही लोग उससे कह रहे थे, क्या खाना दे हमें, क्या तू हमें यहां मारने के लिए ले आया है? सेकंड पर्सन जो बाइबल का था वो था हन्ना। आप जानते होंगे कि हन्ना अपनी सौतन के साथ रहती थी और हन्ना एक ऐसी बहन थी जिसे बच्चा नहीं होता था। इस कारण उसके पति ने एक और शादी की बच्चों के लिए, तब उसे बच्चे हुए और अब उसकी सौतन उसे बार बार आके इस तरह ताने मारती थी। और मैं बिलीव करता हूं ये ताने कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे, ये बड़े प्यार से मारे गए होंगे। वो उसको बड़े प्यार से कई बार रूडली अलग अलग तरीकों से ताने मारती होगी कि हाँ तेरे पास तो सब कुछ है लेकिन बच्चे नहीं हैं, तेरे पास तो यही है। क्योंकि आप याद रखिए इज़राइल में जब किसी बहन को बच्चा नहीं होता था तब उसके लिए हमेशा एक ही बात की जाती थी कि ये जो औरत है ये किसी श्राप में है, इसने जरूर कोई गुनाह किया है। इवन न्यू टेस्टामेंट में आप एलिशिबा को जब देखेंगे कि उसे बच्चा हुआ तो पहली बात क्या कहती है मरियम को, प्रभु ने इन दिनों में मेरी नाम दराई, मेरा नाम जो खराब था उसे दूर कर दिया है। इन औरतों के नाम बड़े खराब होते हैं, भले ही पूरी तरह से रीजन हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन उन दिनों में लोग इनके लिए तरह तरह की बातें करते थे कि ये बांस है, ये चाइल्डलेस वुमेन है, इसने कोई सिन किया होगा, इसने ये किया होगा। आप जानते हो ये बातें हन्ना को भी ताने सुनने पड़ते थे। एक तरफ मूसा लोगों के गलत बिहेवियर को फेस कर रहा था, दूसरी तरफ हन्ना जो थी वो अपनी सौतन के ताने और कई बार रॉन्ग नेगेटिव कमेंट्स सुनती थी। और थर्ड पर्सन जो है वो है हमारा यीशु। इसने हन्ना और मूसा से, हमारे प्रभु ने उससे ज्यादा दुख उठाया था। आप जानते हो मूसा को किसने शैतान नहीं कहा था, मूसा को किसी ने बालजबूल नहीं कहा था, मूसा को किसने ये नहीं कहा था कि तू दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, मूसा को किसने पेटू और पेयक्कड़ नहीं कहा था, मूसा को किसी ने गलत प्रॉफिट झूठा नबी नहीं कहा था। प्रभु यीशु मसीह को ये सारी बातें अपनी सेवकाई में झेलनी पड़ी। ये तो सता बाहर से था, लेकिन कई बार उसके चेले भी उसका मजाक उड़ाते थे। आप जानते होंगे एक बार यीशु यहूदा से जब आ रहा था तो लोग उसको मारना चाहते थे, पथराव करना चाहते थे, उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जब यीशु वहां से निकल आया तब बाइबल बताती है कुछ समय के बाद यीशु वापस वहां जाना जा रहा था वहीं पर, और तब थोमा कहता है कि चलो मरने वालों के साथ हम भी मरने चलें। आप सोचिए आप किसके सामने ऐसा कह रहे हैं, वो क्या महसूस करेंगे। इवन पतरस को देखिए, उसने भी यीशु को नहीं समझा, लास्ट में उसने भी 3 बार कहा मैं उसे नहीं जानता। और ऐसा नहीं है कि यीशु कहीं और था, यीशु वहीं था। आप पढ़ के देखिए, जैसे उसे थर्ड टाइम कहा कि मैं उसे नहीं जानता, लिखा है यीशु ने उसे मुड़ के देखा। आप एक और व्यक्ति के लिए पढ़ सकते हो, यहूदा इस्करियोती, जिसने उसको पकड़वाया। अब देखिए वो बाहर से भी फेस कर रहा था,
अंदर से भी फेस कर रहा था। क्यों, कैसे? कई बार आप हस्बैंड वाइफ, आप देखिए, कई बार आप में से बहुतों को ये ख्याल आते होंगे कि क्या मेरी शादी सही पर्सन से हुई है? क्या मैं सही जगह पे शादी करके आया हूं? क्या मैं जो लड़की मैं अपने घर ले आया हूं, जिस घर से मैं ले आया हूं, क्या वो घर सही है? कई बार आप देखिए, आपके बच्चे जब आपकी बात नहीं मानते हैं, जब आप उनको बोलते हो सेल फोन रख दे वगैरह वगैरह, आप देखिए कई बार वो क्या सोचते हैं। मैं कई सारे ऐसे बच्चों को देखता हूं जो बहुत सेल फोन यूज करते हैं, लेट नाइट्स घर में आते हैं। इवन अब्रॉड के अंदर भी मैंने कई सारे मुझे मैसेजेस आए कि हमारे बच्चे गलत लोगों के साथ संगति में चले गए हैं। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। अगर आप अपनी नौकरी के जगह पे भी कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं जहां पॉलिटिक्स है, हर कोई आपके लिए कुछ ना कुछ बोल रहा है, हर कोई आपकी पोजीशंस को पाना चाहता है, आज मैं आपको एक सिंपल बात समझाना चाहता हूं। अगर आप घर, बच्चों के बीच में, काम और बिजनेस करने की प्लेस पे अगर आप ये सब रॉन्ग बिहेवियर्स आप बर्दाश्त कर रहे हो, लोगों के नेगेटिव बिहेवियर बर्दाश्त कर रहे हो, आपको ताने मारे जा रहे हैं, आपको इरिटेट किया जा रहा है, या आपको आपके साथ एक अलग तरह की पार्शियलिटी की जा रही है, आज मैं आपको 3 चीजें कहना चाहता हूं जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। फर्स्ट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग आपको सताते हैं, चाहे उन्हें पता है या नहीं, क्या आपने उनके लिए प्रेयर की? बताइए। और अगर आपने प्रेयर की तो क्या प्रेयर की? इन्हें सबक सिखा, इनका न्याय कर, इनकी टांग तोड़। इन्होंने जो मुझसे किया है, जैसे दाऊद ओल्ड टेस्टामेंट में दुआएं करता था, इनके जबड़ों को तोड़, इनको मेरे पांव की चौकी बना। कई लोग मुझे कहते हैं, ब्रदर ये कौन सी प्रार्थना है? जी, ये पुराने नियम की प्रार्थना है, ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए यीशु मसीह ने कहा सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले क्या आपने अपने सताने वालों के लिए दुआ की? और अगर की तो क्या दुआ की? यही कि इन्हें मत छोड़ना। आप जानते हो मैं अपने सताने वालों के लिए क्या दुआ करता हूं? खुदा प्रभु मेरा गवाह है, मैंने आज तक डेविड की तरह उनके साथ, मैं डेविड पे दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन दाऊद एक पुराने नियम का व्यक्ति था। उसने ये जो प्रार्थनाएं की और जो रिकॉर्ड लिखी गई हैं भजन सहायता में, ये पुराने नियम में है। लेकिन हम एक नई वाचा में रहते हैं जहां पर प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है और वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम इस तरह जी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने सताने वालों के लिए दुआ की? और अगर नहीं की है आपने तो क्यों नहीं की है? और अगर की है तो क्या दुआ कीजिए? सबसे पहले जो भी लोग आपको इरिटेट करते हैं, चाहे घर की जगह पे, चाहे काम की प्लेस पे, चाहे आपके बच्चे ही क्यों ना है, वो सबसे पहले उनके लिए दुआ कीजिए। मैं अपने टाउन में अगर मुझे पता चलता है कि इस आदमी को मुझसे प्रॉब्लम है, या ये आदमी मुझे तंग कर रहा है, मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले मैं प्रभु से ये दुआ करता हूं, प्रभु तो उस भाई को आशीष दे, इसे अपनी आत्मा से भर और उसे हर कमी घटी इसकी पूरी कर। बिकॉज मैं जानता हूं जब यीशु ने हमसे ये दुआ करने के लिए कही तो इसमें हमारा एक फायदा है, हमारा हृदय शुद्ध बना रहता है इन लोगों के लिए। पहली चीज, आपको अपने हर सताने वाले के लिए दुआ करनी है। सेकंड थिंग, दुआ करने के बाद अगर ये लोग आपको उसके बाद भी परेशान कर रहे हैं तो लर्न टू इग्नोर। मैं आपको कहना चाहता हूं, लर्न टू इग्नोर। इन्हें नजरअंदाज करना सीखें। हर चीज को रिएक्ट करना नीड नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे कहना चाहिए तो मैं